खबर है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और जनसुराज को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। रिजल्ट के ठीक एक महीने बाद यानी 15 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया गया कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। पर इस मुलाकात के मायने क्या हैं? असल में प्रशांत किशोर और गांधी परिवार का रिश्ता पुराना है। जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार हार मिल रही थी तो प्रशांत किशोर ने ही नैया बचाने की जिम्मेदारी ली थी। हाँ, वो अलग बात है कि कांग्रेस ने पीके की सलाह को खास तवज्जो नहीं दी। कहा जाता है कि वहीं से पीके और कांग्रेस की राहें अलग हो गईं। लेकिन इस बार मुलाकात में कई अहम बातें हुई। पॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल कहते हैं कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी मुलाकात में प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से कहा कि वो अपनी पार्टी का विलय करने को तैयार हैं। इसके एवज में उन्हें एक महत्वपूर्ण पद दिया जाए। ये बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बात हो रही है, लेकिन प्रियंका गांधी ने उनसे कहा कि वो ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती और इस बारे में लीडरशिप से बात करके आगे की बात की जाएगी। साल 2022 में भी कांग्रेस लीडरशिप के साथ प्रशांत किशोर की ऐसी ही एक बड़ी मीटिंग हुई थी। सोनिया गांधी के सामने प्रशांत ने इलेक्शन स्ट्रैटेजी का एक प्रेजेंटेशन दिया था। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद थे। उस वक्त पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी हुआ करती थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तब प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया। साल 2022 में ही कांग्रेस की तरफ से एक बयान सामने आया। कहा गया कि प्रशांत किशोर के साथ एक चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया है। इस ग्रुप की जिम्मेदारियां सौंपते हुए प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हम पार्टी को दिए गए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। मीडिया के सामने जब कांग्रेस का ये बयान आया तो जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया है। कांग्रेस को मेरी एक विनम्र सलाह है। पार्टी को मुझसे ज्यादा एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है जो इसकी जड़ों की समस्या का हल निकाल सके। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस बयान के 4 दिनों बाद बीबीसी ने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू छापा। हेडिंग दी गई, भारत के टॉप राजनीतिक रणनीतिकार कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं हुए। इस इंटरव्यू में कांग्रेस के प्रति प्रशांत की नाराजगी और ज्यादा साफ हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत ने कहा कि मैंने जो खाका तैयार किया था उसका सिर्फ एक मकसद था कि कांग्रेस के अच्छे दिन वापस कैसे लाए जाए। वो सिर्फ एक या फिर 2 चुनावों में जीत की बात के लिए नहीं था। देश में कांग्रेस को फिर से मजबूत पार्टी बनाने की कोशिश थी। खैर, मैं अभी भी उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है कि वो उस रणनीति को लागू करेंगे जिस पर सहमति बनी थी। बहरहाल अब लीडरशिप प्रशांत किशोर के कथित ऑफर को लेकर क्या कुछ तय करती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। जो पता चलेगा दी ललन टॉप आपके बीच रखेगा। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप।